नमो नमः। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका वेटेज भी बोर्ड एग्जाम में बहुत है और ये इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ खास ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी कि आपकी संधि जो है इस कभी गलत नहीं होगी और आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इस बार आपको 4 रूल्स आने वाले हैं। तो इसमें पहला वाला रूल है अनुस्वार संधि, जिसको हम लोग बोलते हैं म स्थाने अनुस्वार। दूसरा वाला जो रूल है उसको बोलते हैं जस संधि। आसान भाषा में बताने के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तन। तीसरा वाला है प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम वर्णे परिवर्तन। और लास्ट वाला है परस वर्ण संधि। तो चलिए अनुस्वार संधि से शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है और वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी ताकि आपको संधि बहुत आसान लगने लगेगी और आपका आधा मार्क भी इसमें नहीं जाएगा। तो अनुस्वार संधि में आपको याद रखना है कि अगर किसी भी पद के अंत में हलंत म आता है और उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है, तो म को यानी हलंत म को अनुस्वार हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ग्रामम प्लस गतः। अभी यहाँ पे लास्ट में पद के अंत में हलंत म आया हुआ है और उसके बाद वाले पद में ग यानी व्यंजन आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ग्रामम गतः। तो म को अनुस्वार हो गया है, हलंत म जो है उसको अनुस्वार हो गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेखम प्लस लिख। अभी यहाँ पे भी पद के अंत में म आया हुआ है और उसके बाद वाले पद में व्यंजन आया हुआ है, तो म को अनुस्वार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखम लिख। आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है, विच्छेद करने के लिए भी आ सकता है, संधि विच्छेद करने के लिए, या पूरा लिखने के लिए भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों टाइप में याद रखना है। दूसरा वाला जो है, आगे बढ़ते हैं जश संधि की ओर। जश संधि, या इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तन। तो अगर पहले पद के अंत में क, च, ट, त या प इनमें से अगर कोई भी व्यंजन आ जाता है, पहले पद के अंत में क, च, ट, त, प इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाता है और उसके बाद अगर कोई भी स्वर या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन या य, र, ल, व, ह इनमें से कुछ आ जाता है, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का परिवर्तन हो जाएगा ग में क, ख, ग। च का परिवर्तन हो जाएगा ज में च, छ, ज। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ट
का परिवर्तन हो जाएगा ट, ठ और ड में, त का परिवर्तन हो जाएगा त, थ, द में, और प का परिवर्तन हो जाएगा प, फ, ब में। चलिए इसके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे वाक प्लस ईशः, वाक प्लस ईशः, यहाँ पे क आया हुआ है और उसके सामने स्वर आया हुआ है। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से कोई भी स्वर या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन या य, र, ल, व, ह इनमें से अगर कुछ आ जाता है तो क चेंजेस टू ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क चेंजेस टू ग हो जाएगा और इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वागीशः। ठीक है, एक हम लोग व्यंजन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर वाक प्लस धारा ऐसे अगर है तो क आया हुआ है पहले पद के अंत में और उसके बाद व्यंजन आया हुआ है त, थ, द, ध, चौथा व्यंजन आया हुआ है, तो कोई भी स्वर आना चाहिए या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन आना चाहिए या फिर य, र, ल, व, ह आना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। तो अभी देखिए क चेंजेस टू ग हो जाएगा, यहाँ पे क चेंजेस टू ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वाग्धारा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये पहले का हम लोगों ने क का एक एग्जाम्पल देखा, व्यंजन भी देखा, साथ में स्वर वाला भी एग्जाम्पल देखा और व्यंजन वाला भी एग्जाम्पल देखा। अभी आगे बढ़ते हैं च, जैसे अच प्लस अंतः, च और उसके बाद आया है स्वर, तो च जो है ये ज में बदल जाएगा और ये अ इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर स्वर है तो उसके साथ जुड़ जाता है और अगर सामने व्यंजन है तो वो आधा ही रहेगा, जो चेंज होने वाला है व्यंजन वो आधा ही रहेगा। जैसे अच प्लस अंतः, तो ये हो जाएगा अजंतः। तीसरा हम लोग देखते हैं अभी ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। षट प्लस आननः, यहाँ पे ट आया हुआ है और बाद में स्वर आया हुआ है आ, तो ये ट चेंजेस टू ड हो जाएगा और सामने आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी इसको, तो ये हो जाएगा षडाननः। उसके बाद नेक्स्ट है त का एग्जाम्पल देखते हैं अभी। सत प्लस आचारः, सत प्लस आचारः, त आया हुआ है और उसके बाद आ यानी स्वर आया हुआ है, तो त चेंजेस टू द हो जाएगा और ये हो जाएगा सदाचारः। लास्ट देखते हैं अभी प का एग्जाम्पल। अप प्लस जह, ज च छ ज तीसरा वर्ण आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प आया हुआ है, तो प चेंजेस टू क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अबजह। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तन, तो उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे रूल की तरफ। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं तीसरा रूल, वो है प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम वर्णे परिवर्तन। अगर पहले पद में क, च, ट, त और प आ जाता है और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन अगर आ जाता है, तो ये वाला जो है क, च, ट, त, प, इनको उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। जैसे क चेंजेस टू क, ख, ग, घ, अंग, च चेंजेस टू च, छ, ज, झ, ञ, ट चेंजेस टू ट, ठ, ड, ढ, ण, त चेंजेस टू त, थ, द, ध, न और प चेंजेस टू प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, जो आपको याद रखनी है और अप्लाई भी करनी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन लिखा है, अभी ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अनुनासिक व्यंजन।
अगर पहले पद में क च ट त प आ जाता है और उसके बाद में अनुनासिक व्यंजन आ जाता है तो आपको उसी वर्ग का पांचवें व्यंजन में उसका परिवर्तन कर देना है। अनुनासिक व्यंजन यानी यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं ये है सारे अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम लोग, जैसे षट प्लस नवतिः, ट आया हुआ है पहले पद के अंत में और उसके बाद अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। ये त वर्ग का आखिरी व्यंजन है, त थ द ध न, तो ट वर्ग को अपने को चेंज करना है, ट ठ ड ढ ण, तो ये हो जाएगा षण्णवतिः। अभी एक अण तो ठीक है, ट चेंजेस टू ण हो जाएगा रूल्स के हिसाब से। दूसरा क्यों चेंज हुआ? तो दूसरा इसलिए चेंज हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर रु र और श अगर आ जाता है किसी भी शब्द में तो हम लोग न को न कर देते हैं। तो पहला वाला जो रूल के हिसाब से जो चेंज हुआ है ण, ट ठ ड ढ ण, पंचम वर्ण में परिवर्तन हुआ है, और दूसरा वाला जो चेंज हुआ है वो इस रूल के हिसाब से चेंज हुआ है, जैसे रु र और श आ जाने से न का ण हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे षट प्लस नाम, तो ये हो जाएगा षण्णाम। सत प्लस नायिका, तो यहाँ पे त आया हुआ है और सामने अनुनासिक व्यंजन आया हुआ है, तो त थ द ध न, तो ये हो जाएगा सन्नायिका। मृट प्लस मयम, यहाँ पे ट आया हुआ है और उसके बाद अनुनासिक आया हुआ है, तो ट चेंजेस टू ट ठ ड ढ ण, तो ये ण में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मृण्मयम। वाक प्लस मयम, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो क आया हुआ है और उसके बाद में अनुनासिक आया हुआ है म, क ख ग घ अंग, तो वांग्मयम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला जो रूल है हम लोगों ने देखा अनुस्वार संधि, यानी अनुस्वार में बदल जाना, म स्थाने अनुस्वार। दूसरा वाला है उसको हम लोगों ने देखा कि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन। तीसरा वाला हम लोगों ने देखा कि प्रथम वर्ण से स्थानीय पंचम वर्ण परिवर्तन। और अभी चौथा वाला हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चौथा वाला हम लोग देखने वाले हैं अभी परस वर्ण संधि। तो यहाँ पे देखिए अपदांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अभी इसके, जैसे गम प्लस गा, तो यहाँ पे अपदांत अनुस्वार आया हुआ है, ठीक है। ग म आया हुआ है अनुस्वार में और सामने यहाँ पे ग क ख ग आया हुआ है। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। तो ग किस में आता है? क वर्ग में आता है, तो क ख ग घ अंग, तो ये हो जाएगा गंगा। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी कम प्लस ठह, तो म आया हुआ है अनुस्वार और उसके बाद कोई भी व्यंजन यानी ठ आया हुआ है, तो ट ठ ड ढ ण, उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंठः, कंठः, ठीक है। शाम प्लस तह, एक और एग्जाम्पल लास्ट वाला देख लेते हैं। म आया हुआ है यानी अनुस्वार आया हुआ है और सामने त आया हुआ है, तो उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाएगा त थ द ध न, तो ये हो जाएगा शांतः, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसवर्ण संधि देखी और उसका
इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे। तो इस तरीके से व्यंजन संधि के जो 4 रूल्स है वो हम लोगों ने देखे एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और अभी आती है ट्रिक की बारी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी तृतीय वर्ण परिवर्तन करना है या कब पंचम वर्ण परिवर्तन करना है। तो एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, और ये आपके बहुत काम आने वाला है, और इसमें से आपके एक भी मार्क, आधा भी मार्क आपका नहीं जाएगा। अगर आपको पहले वर्ण में क, च, ट, त, प अगर आता है और उसके बाद अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाता है तो 100% वो पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर अनुनासिक नहीं आता है तो आपको तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। और अगर दोनों नहीं आते हैं और अगर सिर्फ वहाँ पे सिर्फ म हलंत आता है तो म हलंत अगर आ जाएगा तो वहाँ पे म स्थानीय अनुस्वार ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी मुझे बताइए। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग अभी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन उसके पहले हम लोग आज व्यंजन संधि का वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पृथक प्लस उच्चते। अभी यहाँ पे लास्ट में पद के अंत में क आया हुआ है और उसके बाद स्वर आया हुआ है, यानी उ आया हुआ है। तो यहाँ पे क चेंजेस टू ग हो जाएगा और सामने जो स्वर है उसके साथ मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक गुच्यते। नेक्स्ट है वाग्धारा। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि उसको तोड़ना कहाँ से है, और अगर पूरा का पूरा पद आता है तो हम लोग उसको ब्रेक कैसे करेंगे, या तो हम उसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो जहाँ पे ये, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। जहाँ पे आपको आधा व्यंजन दिखता है, जैसे अभी वाग्धारा में ग आधा है, तो आपको वहीं से ब्रेक करना है उसको, और समझ जाना चाहिए कि ग कैसे आया है। क चेंजेस टू ग हुआ है, तो इसका आंसर होगा वाक प्लस धारा। नेक्स्ट वाला है महत प्लस दुखम। अभी क च ट त प, तो त आया हुआ है यहाँ पे, और बाद में इसके दूसरे पद में त थ द तीसरा व्यंजन आया हुआ है। तो त जो है वो तीसरे व्यंजन में ही परिवर्तन हो जाएगा, त थ द में। तो इसका आंसर हो जाएगा महद दुखम। आगे बढ़ते हैं। वागीशः। अभी ग कैसे बना है, तो क चेंजेस टू ग, क ख ग बना है और ई की मात्रा लगी है, यानी सामने 100% ई होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक प्लस ईशः। बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसलिए बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा वाक प्लस ईशः। पत्रम प्लस लिख, और यहाँ पे अभी देखिए म आया हुआ है, अनुस्वार हो जाएगा इसको, और सामने कोई भी व्यंजन आ जाता है तो म को अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पत्रम प्लस लिख। मधुरम प्लस हसती। यहाँ पे भी लास्ट में हलंत म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा अनुस्वार संधि, मधुरम हसती। अभी यहाँ पे देखिए सिम प्लस धुहु। यहाँ पे भी हलंत म आया हुआ है और सामने धुहु ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसी वर्ग का ये परसवर्ण संधि है, और इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हम लोग करेंगे त थ द ध न। तो ये हो जाएगा सिंधुहु। उसके बाद गम प्लस गा, ठीक है। तो म आया हुआ है, अपदांत म आया हुआ है और सामने ग आया हुआ है, तो क ख ग घ अंग, तो ये हो जाएगा गंगा। उसके बाद वाक प्लस मयम, तो यहाँ पे क च ट त प में से क आया हुआ है और सामने अनुनासिक व्यंजन आया हुआ है। मैंने अभी बताया आपको ये ट्रिक है। अनुनासिक व्यंजन अगर आ जाता है तो 100% वो पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो क ख ग घ अंग, तो ये हो जाएगा वांगमयम। सन्नाम। अभी नाम तो ठीक है, लेकिन ये न कहाँ से आया है, तो ये त चेंजेस टू न हुआ है, त थ द ध न। तो ये हो जाएगा सत प्लस नाम। नेक्स्ट वाला देखते हैं जगन्नाथम। अभी यहाँ पे नाथम तो ठीक है, लेकिन ये न आया हुआ है त की वजह से, त चेंजेस टू न हुआ है, तो त थ द ध न। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जगत प्लस नाथम।
सन्नायिका, नायिका यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड है ये नायिका, और ये जो न आया हुआ है ये त बदल चुका है न में, तो ये हो जाएगा सत प्लस नायिका। एतत प्लस न, तो ये त आया हुआ है और सामने यहाँ पे न आया हुआ है, अनुनासिक आया हुआ है, तो ये जो त है ये भी अनुनासिक में पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो त थ द ध न, तो ये हो जाएगा एतन्न। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सत प्लस मतिम, त आया हुआ है और सामने अनुनासिक व्यंजन आया हुआ है, तो त जो है वो पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सन्मतिम। वाक प्लस मूलाहा, तो यहाँ पे क आया हुआ है और सामने अनुनासिक आया हुआ है, तो क ऑल्सो चेंजेस टू अनुनासिक पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांगमूला। लास्ट है जगत प्लस ईशः, तो यहाँ पे त आया हुआ है और सामने स्वर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा त चेंजेस टू द, तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जगदीशः। अगर आपको सामने अनुनासिक दिख रहा है तो वो 100% पंचम वर्ण में जाएगा, अगर आपको अनुनासिक नहीं दिख रहा है तो 100% वो तृतीय वर्ण में जाएगा। तो आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा और सारे ट्रिक्स और टिप्स भी हम लोगों ने जाने, तो इससे आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी अभी व्यंजन संधि में, ये मैं आशा करती हूँ। और अभी इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग विसर्ग संधि देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।